हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय सिन्हा, टीचर इन गोस्टन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं 9th क्लास से रिलेटेड अगला चैप्टर वर्क एंड एनर्जी, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्क होता क्या है। उसके बाद टाइप ऑफ वर्क के बारे में कि कब पॉजिटिव वर्क होगा, कब किस वर्क को नेगेटिव वर्क बोलेंगे, और वर्क कब जीरो होगा या कब वर्क जीरो कहलाएगा कि जीरो वर्क डन हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ वर्क से, वर्क इज सेड टू बी डन बाय एन अप्लाइड फोर्स इफ इट प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट इन इट। मतलब वर्क डन तब होगा या वर्क तब होगा जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करना चाहिए। विदाउट डिस्प्लेसमेंट हम लोग नहीं कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे हम लोग कोई वर्क किए। अदर डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं, इफ़ यू अप्लाई अ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, अपने जगह को चेंज किया, देन वी कैन से दैट वर्क इज़ डन। तो हम लोग कह सकते हैं कि उस पे वर्क हुआ। तो वर्क का एक फॉर्मूला होता है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग जानते हैं फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह से डिस्टेंस ही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो उसका ऐसा यूनिट मीटर। देयरफॉर ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज़ न्यूटन मीटर, और अदर ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। तो वर्क का ऐसा यूनिट या तो न्यूटन मीटर होगा या फिर जूल। और भी बहुत सारे तरीके से आप वर्क को डिफाइन कर सकते हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके कि वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड ड्यू टू दिस फोर्स ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इज कॉल्ड वर्क। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना फोर्स लगा रहे हैं और किसी ऑब्जेक्ट को कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट कीजिएगा तो आप कितना वर्क कर रहे हैं वो निकलेगा। There are 3 types of works: पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। अब बात करते हैं पॉजिटिव वर्क। तो किस वर्क को पॉजिटिव वर्क बोला जाएगा? तो देखिए, द वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम। मतलब उस वर्क को पॉजिटिव वर्क बोला जाएगा जब आप एक फोर्स लगाएं और जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मतलब एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है नीचे फिगर में, हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, दिखाई दे रहा है एरो से कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर उस ऑब्जेक्ट का मोशन डायरेक्शन ऑफ फोर्स के साइड हो तो हम लोग कह सकते हैं, और देखिए यहाँ पे टी टाइम के बाद ऑब्जेक्ट अपना प्लेस इंटरचेंज किया, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, फोर्स पॉजिटिव, दिस इम्प्लाइज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल्स टू वर्क इज पॉजिटिव। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क पॉजिटिव होगा। अब नेगेटिव वर्क, इस पे पहले एग्जांपल से बात करते हैं किस वर्क को नेगेटिव वर्क बोला जाएगा। तो एक कार है मान लीजिए, जिस पे हम बैठे हुए हैं, सामने सारा बिंदु खड़ा है और वो बोल रहा है कि सर हम ये कार ऑपोजिट डायरेक्शन में ढकेल देंगे, मतलब आगे से उसको पीछे के साइड ढकेल देंगे। आप एक्सीलरेटर तो दबाइए, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ है कि वो ढकेल देगा। अब अगर हम एक्सीलरेट कर रहे हैं कार को तो ऑब्वियस है सारा बिंदु पीछे जाएगा। तो सारा बिंदु फोर्स लगा रहा है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब वो पीछे जा रहा है। और जब फोर्स और मोशन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब जिस साइड आप फोर्स लगा रहे हैं उसके ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो, तो कह सकते हैं वैसे कंडीशन में वर्क नेगेटिव हो रहा है। मतलब आपके द्वारा लगाया गया फोर्स किसी काम का नहीं रहा, वो ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव साइड डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, आप ही पीछे डिस्प्लेस हो जा रहे हैं। तो ऐसा जो वर्क होता है वो नेगेटिव वर्क कहलाता है।
अब आगे है जीरो वर्क क्या होता है। व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड नो डिस्प्लेसमेंट हेल्ड देन वी कैन से दैट वर्क इज जीरो। मतलब ये करीब करीब डेफिनेशन जो इसका है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के टाइप है, जो हम लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर आप फोर्स लगाएं और कोई ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, मतलब आपके द्वारा लगाया गया फोर्स कम पड़ रहा है उसके फ्रिक्शनल फोर्स से, जो उसके सरफेस का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज़्यादा है आपके अप्लाइड फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियस है कि ये मूव नहीं करेगा और कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, जिसके कारण वर्क का फॉर्मूला वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसमें डिस्प्लेसमेंट के जीरो हो जाने के कारण वर्क जीरो होगा। तो ऐसा वर्क जीरो वर्क कहलाता है जब डिस्प्लेसमेंट ना हो। तो ये चैप्टर कंटिन्यू हम लोग आगे करेंगे। अब हम लोग को आगे एनर्जी के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज़ एनर्जी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।